से पहले कि आपको एक बड़ी जानकारी दे दे, बड़ी जानकारी मिल रही उसे आपको रूबरू कराएंगे। विधानसभा बजट सत्र का आज 12वां दिन है। प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हो गई है। नालागढ़ में खनन के मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत जयराम ठाकुर ने सवाल उठा दिया है। जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री पर सदन में खनन को लेकर गलत तथ्य पेश करने का आरोप भी लगाया गया है। मुख्यमंत्री की प्रदेश में छवि झूठ बोलने वाले नेता की है। जयराम ठाकुर की ओर से ये कहा गया है। बताते चले आपको कि बजट सत्र का आज 12वां दिन है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। खनन मुद्दे को लेकर के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत कई सवाल उठाया गया है, मुद्दा उठाया गया है। तो जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री पर निशाना भी साधा है। मुख्यमंत्री पर सदन में खनन को लेकर गलत तथ्य पेश करने को लेकर यह आरोप लगाया गया है। मुख्यमंत्री की प्रदेश में जो छवि है वो झूठ बोलने वाली नेता की है। जयराम ठाकुर की ओर से ये बयान दिया गया है। तो सदन की कार्यवाही जो है प्रश्नकाल के साथ शुरू हो चुकी है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत जयराम ठाकुर ने मुद्दा उठा दिया है। सत्ता पक्ष की ओर से भी तमाम सवालों का जवाब दिया जा रहा है। विपक्ष के उठाए गए सवाल जो मुद्दे हैं वो जो सत्ता पक्ष की ओर से तमाम तरीके की जवाब भी दिए जा रहे हैं। तो सदन की कार्यवाही की शुरुआत हो चुकी है। प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही की शुरुआत हो चुकी है। जयराम ठाकुर ने सत्ता पक्ष पर, मुख्यमंत्री पर कई बड़े गंभीर आरोप लगा दिए हैं। तो वहीं बताते चले आपको कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत जयराम ठाकुर ने यह मुद्दा भी उठाया है। सदन में जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री पर निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री सदन में खनन को लेकर गलत तथ्य पेश कर रहे थे। मुख्यमंत्री की जो छवि है वो झूठ बोलने वाले नेता की छवि है। जयराम ठाकुर नेता प्रतिपक्ष की ओर से ये कहा गया है। इन्होंने एक प्रश्न का रेफरेंस करते हुए, जो प्रश्न जो है वो नालागढ़ के विधायक हरदीप सिंह बाबा जी ने किया था, और उस प्रश्न के उत्तर में कहा कि 3000 से ज्यादा बीघा जमीन जो है भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी जमीन लीज पर दी। मैं भी थोड़ा हैरान हुआ उस सारी बात को देख करके, और मैंने कोशिश की तथ्य को जानने की, समझने की। और फिर उसके बाद जब मैंने सारी तथ्य को जानने की कोशिश की तो उस पर सच्चाई बहुत अलग तरह की निकली। मैं अच्छी तरह से इस बात को समझ सकता हूं कि हमारी सरकार के दौरान लीज पर जमीन दी ही नहीं गई है खनन के लिए। और जब सारी चीजें निकल आई तो लीज जो है वो दी गई 2006 में, कांग्रेस की सरकार थी। 2004 में कांग्रेस की सरकार थी। 2003 में कांग्रेस की सरकार थी। 2007 में कांग्रेस की सरकार थी, और 2003 में कांग्रेस की सरकार थी। 2002 में, मतलब लगातार सारी की सारी टोटल ये लीज जो दी गई है, जितनी भी लीज दी गई है, ये सारी की सारी कांग्रेस की गवर्नमेंट में दी गई है। मैक्स तो जयराम ठाकुर को सुन रहे थे नेता प्रतिपक्ष। उनके द्वारा कई बड़े गंभीर आरोप लगाए गए हैं कांग्रेस पार्टी पर, सत्ता पक्ष पर, मुख्यमंत्री पर भी निशाना साधते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत जयराम ठाकुर ने मुद्दा उठाया है। इतना ही नहीं, जयराम ठाकुर की ओर से यह भी कहा गया है कि जो मुख्यमंत्री हैं वो सदन में खनन को लेकर गलत तथ्य पेश कर रहे थे। मुख्यमंत्री की जो छवि है वो झूठ बोलने वाली नेता की है। और यहां पर विधानसभा के बजट सत्र के दौरान जिस तरह से प्रश्नकाल के साथ कार्यवाही शुरू हुई है, इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। सत्ता पक्ष की ओर से जवाब दिए जा रहे हैं तो विपक्ष लगातार योजनाओं को लेकर अपने प्रदेश में जिस तरह से विकास के मुद्दा हैं उनको लेकर सत्ता पक्ष को घेरता हुआ नजर आ रहा है। तो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को सुन रहे थे, किस तरह से उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री की ओर से सदन में जो तथ्य थे वो गलत पेश किया जा रहा था, तथ्य सही नहीं है। नालागढ़ में खनन के मुद्दे पर भी विपक्ष आमने सामने है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत भी जयराम ठाकुर ने मुद्दा उठाया है। तो आज भी जो सदन की कार्यवाही है उसमें गहमा गहमी देखने को मिल रहा है। सत्ता पक्ष की ओर से जवाब है तो विपक्ष के तमाम सवालों का जवाब सत्ता पक्ष देने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष की ओर से तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं।